Dear students, Assalamu alaikum. Today our subtopic is proto-cooperation. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोटो-कॉपरेशन के बारे में. This is in continuation of the very unit that is ecological interactions. जैसे कि आपको याद होगा कि in the last videos हमने बात की थी regarding the various types of the various categories of the ecological interactions, जैसे कि हमने न्यूट्रलिज्म के बारे में बात की थी. इस तरह मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस एंड द नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस. ये भी एक मतलब पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शन का ही टाइप है. तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये इकोलॉजिकल इंटरैक्शन है दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन. प्रोटो कोऑपरेशन में हम देखेंगे ये प्रोटो कोऑपरेशन क्या होती है and we will further try to understand it through certain interesting examples. कुछ examples के through हम इसको clear करने की कोशिश करेंगे. This proto cooperation. So far this proto cooperation is concerned, it is a positive type of ecological interaction and it is a plus type of ecological interaction. ये proto cooperation जो होती है it is basically non-obligatory. Interrelationship between the individuals of two different species. ये एक non-obligatory relationship होती है या non-obligatory association होती है between the individuals of two different species, in which both the participating partners are benefited. तो दोनों यहाँ पे दोनों को यहाँ पे फायदा मिलता है. तो दोनों यहाँ पे benefited रहते हैं in this type, but it is non-obligatory. That means it is not essential for survival of the participating organisms. तो उनके लिए ये जिंदा रहने के लिए मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ये इस एसोसिएशन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं जो इस इंटरैक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं. दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन में. सपोज यहाँ पे एक स्पीशीज ए है, दिस इज स्पीशीज बी. सपोज दीज आर द इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा एंड ये इसको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. लेकिन जो यहाँ पे ये बेनिफिट है, इस बेनिफिट के बगैर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. वो इट इज नॉन ओब्लिगेटरी. दिस इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द नॉन ओब्लिगेटरी. दिस इज व्हाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म. फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म. Facultative mutualism. It is non-obligatory. It is not essential for their survival. In this type of interactions, the participating individuals, they can survive alone or they can survive separately as well. तो ये problem यहाँ पे नहीं है. This is why it is non-obligatory. This is very important point which distinguishes the proto-cooperation from the mutualism, जिसके बारे में हम बात करेंगे in the next video. तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू सर्टेन एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल एक हम देखेंगे कहाँ पे ये प्रोटो कोऑपरेशन हम देखते हैं. ये वाली इंटरैक्शंस किन किन ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं. वी विल देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बट हियर वी विल टॉक अबाउट a few. तो कुछ मतलब चंद एसोसिएशंस और इंटरैक्शंस के बारे में जहाँ पे प्रोटो कोऑपरेशन होते हैं उसके बारे में हम बात करें उन एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इज बर्ड्स एंड कैटल. देखो बहुत सारी स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं दे सिट ओवर द बैक ऑफ द कैटल. उस पे मतलब बैठ के ये क्या करते हैं एंड दे फीड अपॉन द लाइस, टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स.
देखो कुछ बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स क्या करते हैं, वो कैटल के मतलब जो कैटल होता है मतलब उनके बैक के ऊपर ये बैठते हैं। सपोज कुछ बर्ड्स, उनको हम इग्रेट बर्ड्स कहते हैं, मतलब कैटल इग्रेट भी हम कहते हैं, कैटल इग्रेट सपोज। दीज आर वेरी स्मॉल बर्ड्स। ये कहाँ पे बैठते हैं, कैटल के बैक के ऊपर। वहां पे क्या करते हैं, जो कैटल मतलब उसके मतलब स्किन में जो उसकी जो ये खाल होती है, वहां के पे जो टिक्स होते हैं या उसमें लाइस होते हैं या कुछ कुछ एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर ये फीड करते हैं ये बर्ड्स। इस तरह क्या है कि ये बर्ड्स जो है इनको भी बेनिफिट मिलता है, दे गेट द फूड, एंड इन टर्न कैटल जो है, यहाँ पे कैटल को क्या, दे गेट रिलीव्ड ऑफ, they are get relieved of from the parasites, yeah, from the other these these ticks and the ticks and मतलब जो अदर छोटे छोटे पैरासाइट्स उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं, इनसे इसको रिलीफ मिलता है, निजात मिलता है। तो इसको भी बेनिफिट मिलता है, इसको भी इस टाइप के एसोसिएशन को हम कह सकते हैं दिस इज टाइप ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे भी इसको भी बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। लेकिन ये बर्ड इस एसोसिएशन के बगैर भी रह सकते, जिंदा रह सकते हैं, कैटल भी इस एसोसिएशन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। दिस इज व्हाई इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस वेरी प्रोटो कोऑपरेशन। तो एक और एग्जांपल है ओक्सपैकर, oxpeckers and rhinoceros। हाँ, ये oxpeckers हैं, these are the small birds basically। ये क्या करते हैं, मतलब अगर हम देखेंगे red billed oxpeckers and yellow billed oxpeckers, ये क्या करते हैं, बेसिकली दे सिट अपॉन द बैक ऑफ द rhinoceros। तो ये rhinoceros के साथ मतलब इसके बॉडी के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, वहां से ये एक्चुअली जो उसके बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट्स होते हैं या लीचेस होते हैं, ये लीचेस के ऊपर ये फीड करते हैं, ये रेड बिल्ड ओक्सपेकर या येलो बिल्ड ओक्सपेकर। तो ये रिनोसेरॉस के बॉडी के ऊपर इन लीचेस के ऊपर फीड करते हैं। इस तरह इनको भी एक तो फूड मिलता है, and they get the food from by taking these leeches over the body of these rhinoceros, and in turn the rhinoceros also gets relieved off from these leeches, which are leeches, they are sanguivorous, they actually suck the blood। तो इस तरह इनसे इसको निजात मिलता है एंड इसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटो कोऑपरेशन। यहाँ पे भी प्रोटो कोऑपरेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग, यानी कि ये ओक्सपैकर्स या रिनोसेरॉस जो है ये अलग भी, मतलब ये सेपरेटली भी सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज नॉन ओब्लिगेटरी दिस एसोसिएशन एज वेल हियर। तो इस तरह एक और एग्जांपल हम देखेंगे, प्लोवर, PLOVER, प्लोवर एंड क्रोकोडाइल। हाँ, प्लावर बेसिकली इट इज ए स्मॉल बर्ड। देखो ये क्या करता है, जो मतलब मोर ऑफन अगर हम देखेंगे, अक्सर क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल का माउथ होता है, इसके मुंह में बहुत सारे लीचेस इंटर होते हैं, मतलब घुस जाते हैं। तो फिर वहां पे उसको ब्लड सक करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दीज प्लोवर बर्ड्स दे आल्सो इंटर इनटू द माउथ ऑफ दिस, मतलब वो जो ये क्रोकोडाइल होता है, इसके माउथ में ये इंटर करके क्या क्या करता है, ये प्लोवर बर्ड, ये बर्ड, तो ये बर्ड क्या करता है, यहाँ पे ये इन लीचेस के ऊपर फीड करता है, ठीक है ना, ये प्लोवर बर्ड्स। तो इस तरह क्या होता है, इस क्रोकोडाइल को मतलब एक इसको एक निजात मिलता है, पनाह मिलता है इन लीचेस से। इन टर्न दिस क्रोकोडाइल बर्ड दैट इज द प्लावर को भी बेनिफिट मिलता है, इट फीड्स अपॉन द
these leeches. Sometimes क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल के टीथ होते हैं, इन टीथ्स के मतलब जो टीथ्स के दरमियान जो गैप्स होते हैं, इनमें बहुत सारे मतलब बहुत सारा कुछ लेफ्ट ओवर रहता है। जब ये किसी प्रे के ऊपर फीड करता है क्रोकोडाइल, उसको भी ये निकालता है। कौन? ये क्रोकोडाइल बर्ड, जिसको हम पुलावर भी कहते हैं। इस तरह जो यहाँ की भी ये एसोसिएशन बनती है, it is the example of the proto cooperation, because both gets benefited and both can survive in absence of this association as well. So this is another very good and interesting example of this proto cooperation. एक और example है shrimp and fish. देखो जो shrimps हैं, they are the arthropods. ये क्या करते हैं? Actually they sit, they rest upon the corals. Corals, these are actually the big heaps of the calcium carbonates, which are actually which are actually formed by the hydrozones, है ना, जो कि सिलेंट्रेट्स में आते हैं। ये श्रिम्प क्या करते हैं? ये इन कोरल रीफ्स के ऊपर बैठता है। ये फिर ये बैठते हैं, ये बहुत सारे श्रिम्प्स होते हैं। तो इनके ऊपर जो क्या होते हैं, इनके ऊपर अट्रैक्टिव टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स। दे आर वेरी ब्राइट एंड अट्रैक्टिव टेंटिकल्स। ये इन कलर्ड अट्रैक्टिव टेंटिकल्स से अट्रैक्ट करते हैं छोटे छोटे मछलियों को, छोटे छोटे फिशेस को अपनी तरफ। फिर क्या, the fishes come and they actually stay in the line in the series. तो यहाँ पे वो सीरियली रहते हैं। एंड these मतलब shrimps, they pick up the parasites one by one from these fish, जो इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं ना पैरासाइट्स, इनको ये पिकअप करते हैं, इनके ऊपर फिर ये फीड करते हैं। यहाँ पे भी एक एसोसिएशन होती है, मतलब दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस वेरी एसोसिएशन, दैट इज प्रोटो cooperation. Go shrimp and fish, this provides another interesting example of this proto cooperation. Apart from that, another very good example is humans and intestinal bacteria. Human and intestinal bacteria. देखो जो ह्यूमन्स होते हैं, इनका जो लार्ज इंटेस्टाइन में एक रीजन होता है जिसको हम कोलन कहते हैं। कोलन में एक एक्चुअली बैक्टीरिया रिजाइड करता है, दैट इज नोन एज द एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। देखो ये एस्चेरिचिया कोलाई क्या करता है, ये इस कोलन में रह के क्या करता है, इट एक्चुअली फीड्स और इट एक्चुअली फीड्स upon the कायल। कायल, you know, basically this is the food which is coming or which is actually lying in the small intestine. जो small intestine में intestinal juice जो होते हैं ना, सकस इंटेरिकस, मतलब फूड के साथ मिलता है ना, तो उसको हम कायल कहते हैं। इस कायल में एक्चुअली क्या होता है, कायल का जो मतलब प्रोटीन कंपोनेंट है उसको ये ब्रेक करता है इनटू एमाइनो एसिड्स, और फिर वो एमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं। एक ये, दूसरा इसमें क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, इट आल्सो सिंथेसाइजेस विटामिन बी एंड के। विटामिन बी और के को भी ये सिंथेसाइज करता है, ये एस्चेरिचिया कोलाई। इस तरह ये कोलन को, एक तो इसको यहाँ पे फीडिंग मिलती है, शेल्टर भी मिलती है इस इंटेस्टाइन के अंदर, कोलन के अंदर। दूसरा इंटर्न ये भी यहाँ पे एक इमाइनो एसिड्स को मतलब रिलीज करता है प्रोटीन से। दूसरा ये बी एंड के विटामिन को सिंथेसाइज करता है। यहाँ पे भी दोनों को बेनिफिट मिलता है। बट दिस इज आल्सो नॉन ऑब्लिगेटरी टाइप ऑफ इंटरेक्शन और द एसोसिएशन, तो दिस इज व्हाई इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द प्रोटो कॉपरेशन एज वेल। इसी तरह एक और एग्जांपल, अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, फिग एंड वास्प, फिग प्लांट एंड वास्प। देखो फिग प्लांट, फिकस जो होता है ना, फिग प्लांट जो होता है, एक्चुअली जो
फीमेल वास्प होते हैं वो क्या करते हैं, जो फिग फ्रूट होता है, जो फिग प्लांट का फ्रूट होता है, ये इसी फ्रूट में क्या करते हैं इस फ्रूट से एक्चुअली इसके अंदर जो सीड्स ये फ्रूट जो होता है ना, ये इसके लिए यहाँ पे ये अपने एग्स को ले करती हैं। मतलब दिस फ्रूट इज द वेरी साइट फॉर इट्स एग्स, मतलब जो वास्प के लिए, इसके लिए जो फेवरेबल साइट होते हैं वो इन फ्रूट्स के अंदर होती है। किन के फ्रूट्स, फिग के फ्रूट्स के अंदर ये अपने एग्स को ले करते हैं, और जो यहाँ पे डेवलपिंग सीड्स होते हैं इनके ऊपर ये अपने लार्वे को फीड करते हैं वास्प। लेकिन इन टर्न क्या होता है, वास्प जो है इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ दिस फिग फ्लोरिसेंस। तो इसमें ये फिर ये इसको पॉलिनेशन में मदद करते हैं, लेकिन फिग फ्रूट इसको प्रोवाइड करते हैं एक तो स्पेस फॉर इट्स एग्स, एंड दूसरा ये जो फिग सीड्स के ऊपर इसके लार्वे फीड करते हैं। इट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटो कॉपरेशन। तो आज हमने बात की रिगार्डिंग द प्रोटो कॉपरेशन। दिस इज प्लस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये मतलब ये बेनिफिट इनको मिलता है। तो ये एक बात यहाँ पे याद रखना, इट इज इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरैक्शन। तो this is regarding the proto cooperation. Inshallah, in the next video we will try to actually understand the mutualism. Thanks.